गाइस पूरा मार्केट में यार लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने तो बने कैसे। क्योंकि गाइस कुछ लोगों को लग रहा है कि यार प्राइजेक्शन के थ्रू हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। वहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि वो एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं। वहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि यार दोनों को मिला करके ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। पूरा मार्केट में यार कंफ्यूजन है गाइस। ये जान जाओ आज वो रियलिटी बताने जा रहा हूं जो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो यार, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ आपके लिए यहाँ पर नोट्स रखा हुआ है। आप लोग को देखने में भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का क्रिएट हो रहा होगा कि आखिर इसमें इतना कुछ क्या है। आप लोग देख सकते हो, बट गाइस ये जितने भी वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है वो समझाता हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने रखा है, दो तरह के लोगों को रखा हुआ है। एक वैसे लोग जो प्राइजेक्शन के थ्रू मानते हैं कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, ठीक है, और एक वैसे जो एसएमसी के थ्रू मानते हैं, और फिर लास्ट में मैंने रखा है कि जो दोनों को मिला करके सोचते हैं कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और फिर ये एक मैंने इस तरीके से रखा है कि एक्चुअल तरीका क्या है, वो रियलिटी क्या है। एक होता है ना रियलिटी, वो भी गाइस 110% मैं प्रूफ करके बोलूंगा, बिना प्रूफ का मैं बात नहीं करूंगा। ओके, तो गाइस देखो, एक बिगनर जो ट्रेडर होता है, ठीक है, वो हमेशा सबसे पहले प्राइस एक्शन को दिखता है। ये बात आप लोग भी मानते हो कि एक जो बिगनर ट्रेडर होता है ना, वो सबसे पहले क्या करता है कि प्राइस एक्शन को दिखता है, ठीक है। और प्राइस एक्शन में वो क्या क्या देखता है, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं जब आप बिगनर होंगे, ठीक है ना, तो बिगनर में सिंपल सी बात है कि आप लोग खुद कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन से ही स्टार्टिंग की होगी, कैंडल स्टिक्स से ही अपनी जर्नी ट्रेडिंग में स्टार्ट की होगी, और प्राइस एक्शन के ऊपर अच्छा खासा नुकसान भी किए होंगे, ठीक है। तो जनरली प्राइजेक्शन में लोग क्या पढ़ते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, लोग कैंडल स्टिक्स पढ़ते हैं। अब कैंडल स्टिक्स के अंदर लोग क्या पढ़ते हैं, वही टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। लोग क्या पढ़ते हैं, कैंडल स्टिक्स पैटर्न पढ़ते हैं लोग, वही स्पिनिंग टॉप, आपका हैमर, डोजी, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये कैंडल स्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, कैंडल स्टिक्स पैटर्न लोग पढ़ते हैं। फिर और लोग क्या पढ़ते हैं, और लोग पढ़ते हैं चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में क्या, वही डबल टॉप, डबल बॉटम, फिर आपका हेड एंड शोल्डर, फ्लैग पैटर्न, ठीक है, आपका वेज पैटर्न, ये सब जितने भी पैटर्न आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। फिर लोग क्या पढ़ते हैं, फिर लोग पढ़ते हैं यहाँ पे इंडिकेटर, ठीक है। फिर लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर पढ़ते हैं। तो करीबन कुछ इस तरह की चीजों को देख करके जनरली लोग जो है सो कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपका इंडिकेटर, ठीक है, ये चार चीजों को देख करके मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, प्राइजेक्शन में ट्रेड बनाते हैं। और एट द एंड में उनके पास में रिजल्ट क्या आता है कि 10 में से 3 से 4 ट्रेड ही, कितने, 10 में से 3 से 4 ट्रेड ही सही जाते होंगे आप लोगों का, बाकी सब नुकसान ही जाता हुआ है। एट द एंड में आप क्या देखते होगे कि एक ट्रेड अगर नुकसान जा रहा है तो वहीं 3-4 ट्रेड आपकी, सॉरी, एक ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में जा रहा है तो वहीं 2 से 3 ट्रेड आपका नुकसान में जा रहा है। रीजन क्या है, रियलिटी क्या है, वो मैं बताता हूं। आखिर ऐसा होता क्यों है, क्या सच में प्राइस एक्शन से पैसे नहीं बनते, या फिर इसके अलावा भी प्राइस एक्शन होता है। तो गाइज इसका रियलिटी मैं ये बताना चाहूंगा कि जनरली आप लोगों को क्या किया गया है वो बताता हूं। कि जनरली देखो आप लोगों को किस तरीके से सिखाया गया, आप लोगों को सिखाया गया है, ठीक है, कि डबल टॉप, जिस तरह मान लो डबल बॉटम का ही बात करूं मैं, कि मार्केट में क्या डबल बॉटम बनता है, ठीक है। डबल बॉटम में क्या होगा कि जब हमारा नेकलाइन ब्रेक होगा, नेकलाइन कौन सा होगा, नेकलाइन हमारा ये होगा, ठीक है। नेकलाइन क्या हमारा ये होगा, जब नेकलाइन ब्रेक होगा मार्केट रिटेस्ट करेगी, ठीक है, उसके बाद में यहां पर एंट्री करना, उसके बाद में क्या एंट्री करना है। साथ में यहां पर कैंडल स्टिक्स पैटर्न भी आपको मिलना चाहिए, कोई ना कोई रिवर्सल, जैसे मॉर्निंग स्टार, आपका हैमर हो गया, डोजी हो गया, बुलिश इनगल्फिंग, कुछ ना कुछ यहां पर बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिलना चाहिए। साथ में ही आपका जो इंडिकेटर है वो आपको बुलिश साइन देना चाहिए, तब जाकर के आपको ट्रेड करना है। ओके, इस तरीके से आप लोगों को क्या प्राइस एक्शन में सिखाया जाता है। ओके, इस तरीके से क्या आपको प्राइस एक्शन में सिखाया जाता है। ओके, अब थोड़ा सा मार्केट में समझते हैं हम लोग कि आखिर मार्केट में क्या होता है, एक मार्केट चलती कैसे है, उस बात को हम लोग समझते हैं। तो आपका पूरा का पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए मार्केट में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये समझते हैं हम लोग कि आखिर मार्केट चलाता कौन है।
ठीक है, सबसे पहले क्या हम लोग ये समझते हैं कि मार्केट को चलाता कौन है। मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूं गाइस, प्लीज कमेंट करो कि आखिर मार्केट कौन चलाता है। हु इज मार्केट मेकर, मार्केट मेकर कौन है। तो ये आप लोग में से मोस्ट ऑफ द लोग जानते हुए गाइस कि हमारे मार्केट मेकर कौन होते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, बिग वेल्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, या फिर बिग बड़े ट्रेडर्स होते हैं, एफआई होते हैं, डीआई होते हैं, आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा। यही सब मार्केट को चलाते हैं। यही सब मार्केट में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बड़े बड़े मूव जितने भी होते हैं मार्केट के, वो सारे के सारे यही लोग लाते हैं, क्योंकि इनके पास में पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं होता है, अनलिमिटेड मनी होता है। ओके, ठीक है, यही लोग क्या लाते हैं। अब थोड़ा सा इस बात को समझना कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है ना? आखिर वो मार्केट को क्यों चलाते हैं, ये बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर ये मार्केट को क्यों चलाते हैं, मुझे एक बात बता दीजिए आप। क्यों चलाते हैं, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास में पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है, फिर ये लोग मार्केट को आखिर क्यों चलाते हैं। क्या कोई समाज सेवा कर रहे हैं, इसका बात है नहीं। वो लोग बिना प्रॉफिट के कहीं पे एक मिनट भी समय नहीं देते हैं, ठीक है, एक मिनट का भी समय वो लोग बर्बाद नहीं करते हैं। तो सोचिए कि आ करके मार्केट को चला रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो क्यों चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पैसा चाहिए, ठीक है। वो मार्केट में क्यों है, वाई दे आर इन मार्केट, ठीक है, वाई दे आर इन मार्केट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पैसा के लिए, ठीक है, पैसा के लिए। अब इनको पैसा कौन देता है, ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, इनको पैसा कौन देता है। क्या कोई, ये जो मार्केट को जो चला रहे हैं, तो क्या कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट देती है इनको पैसा, या फिर क्या कौन देता है फिर पैसा, क्या कोई दे रहा है यहाँ पे, कोई बड़ा कोई बड़ा कोई वैसा ट्रेडर बैठा हुआ जो इन्हें पैसा दे रहा है। तो जी नहीं, क्या कोई सरकार बैठा है जो इन्हें पैसा दे रहा है, क्या कोई इन्हें मंथली बेसिस पे रखा हुआ है, तो इसका आंसर है नहीं, जी नहीं। तो आखिर इनको पैसा कौन देता है, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ट्रेड करते हैं, और फिर ट्रेड से ही पैसा बनाते हैं। मतलब क्या, मतलब यही लोग मार्केट को चला रहे हैं, और मार्केट चला करके ही पैसा बना रहे हैं। समझिए इस बात को, ठीक है ना, मार्केट चला करके ही क्या कर रहे हैं, ये पैसा बना रहे हैं। अब मार्केट चला करके कैसे बनाते हैं, तो देखो मार्केट में क्या दो तरह के लोग हैं, एक है रिटेलर, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। अब ये मार्केट को चला रहे हैं और ये यहाँ पैसा बना रहे हैं, और पैसा जा किसका रहा है, पैसा लग किसका रहा है, वो रहा है रिटेलर्स का, ठीक है। तो एक्चुअल में ये पैसा लेते किसका है, रिटेलर्स का। सिंपल सा बात है, देखो मार्केट में दो ही लोग है, एक रिटेलर है, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है। समझ रहे मेरी बात को, एक रिटेलर है, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है। अब सिंपल सी बात है, दोनों मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में अनलिमिटेड मनी है, उनके पास में डाटा भी होता है। अगर आपने मेरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा, तो वहां वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर देखा होगा फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के देख लीजिएगा। अब इनके पास में क्या डाटा होता है, इनके पास में पैसे की कमी नहीं होती है। ये जनरली क्या करते हैं, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं, रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में इनके ही अगेंस्ट ट्रेड करके ये पैसा बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मार्केट में पैसा लगा कौन रहा है, रिटेलर लगा रहा है, और इंस्टीट्यूशनल लगा रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल तो भाई, वो तो इंस्टीट्यूशनल है, वो तो मार्केट को चला रहा है। मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है ना, वही है मार्केट मेकर, वही मार्केट को चला रहे। सोचो इनके पास में इतना पैसा है कि ये पूरा मार्केट को चला रहे। इनके सामने रिटेलर्स का कोई भी हैसियत नहीं है, जिसे बोलिए औकात नहीं है, कुछ भी औकात नहीं है, ठीक है। हमारी कुछ भी औकात नहीं है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के सामने, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट चलाएगा, और रिटेलर्स के सारा का सारा पैसा अपने पास में ले लेगा। अपने पास में क्या करेगा, रिटेलर्स का पैसा ले लेगा। ओके, ठीक है। आओ, अब ये कैसे लेगा, सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये कैसे लेगा, ठीक है। ये कैसे लेगा पैसा, ठीक है। एक होता है ना कि कैसे ट्रेड करेगा, वो तरीका क्या है पैसा लेने का, ठीक है, वो सबसे पहली बात जानना है, ठीक है, कि वो तरीका क्या है पैसा लेने का, ठीक है। ओके, तो उसी को मैं यहां पर समझाता हूं, जो मैंने समझाया था थोड़ा देर पहले गाइस। ये जो मैंने यहां पर जो बनाया था, ठीक है, ये यहां पर जो समझाया था, वही पैटर्न सेम टू सेम यहां पे है। अब आपको यहां पर आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ना हमारा, कि आप लोगों को क्या सिखाया गया है, आप लोग को सिखाया गया है कि डबल टॉप, ठीक है। आप लोगों को क्या सिखाया गया है कि एक रिटेलर क्या करता है, डबल टॉप पे ट्रेड करता है। कैसे ट्रेड करेगा, वो देखेगा मार्केट क्या दो बार डबल टॉप बना दिया, दो बार क्या डबल टॉप बना दिया, फिर लोग नेकलाइन ड्रॉ करेंगे, और जब मार्केट नेकलाइन को ब्रेक करेगा, यहां पे मार्केट आएगी, फिर यहां पर एक रिवर्सल कैंडल बनेगा, साथ में ही इंडिकेटर, इंडिकेटर आपका जो है वो आपका इंडिकेट करेगा, उसके बाद ये ट्रेड करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन जो मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ऐसे ही ट्रेड करते हैं। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे मैं पूछता हूं कि क्या मार्केट मेकर इसी तरीके से ट्रेड करते हैं।
आप मुझे आंसर करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी इसी तरीके से चार्ट पैटर्न को, जो आप लोग 8 10 12 15 चार्ट पैटर्न रटे हो, ठीक है ना, और जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न रटे हो, क्या उन्होंने भी रटा है? डबल टॉप, डबल बॉटम, आपका बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, क्या इस तरीके से उन्होंने रटा है? फिर इंडिकेटर उन्होंने रटा है, आरएसआई, मैकडी, आपका बॉलिंजर बैंड, फिर आपका एमए, फिर ईएमए, क्या इस तरह से रटा है उन्होंने? ठीक है, सोचिए एक बार को कि क्या वो इस तरीके से ट्रेड करती होंगे? इसका आंसर है नहीं। क्यों? कैसे? चलो बताता हूं, यहीं पे बताऊंगा, इसका आंसर यहीं पे दूंगा। ठीक है, कैसे सो बताता हूं। अब देखो, आपको क्या बोला गया? आप यहां पे ट्रेड करो। आपको क्या बोला गया कि आप यहां पर ट्रेड करो? ठीक है, ओके भाई, एक बात समझना मेरी बात को। ठीक है, मार्केट यहां से यहां तक मूव किया, ये मूव किसने किया? एक्चुअल में देखा जाए तो आपका मार्केट में रैली स्टार्ट कहां से हुआ है? मार्केट मूव कहां से हुई है, मुझे ये बताओ। मार्केट चली कहां से है? तो मार्केट चली है यहां से, मार्केट मूव की है यहां से। तो ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपका यहीं से एंट्री किए हैं। समझिए इस बात को, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक बात थोड़ा सा सोच के देखिए कि ये जो मूवमेंट स्पीड में होता है, ये अक्सर आप देखिएगा डबल टॉप में ये मूवमेंट आपका स्पीड में होगा। तो ये मूवमेंट आया कैसे? क्योंकि सिंपल सी बात है, रिटेलर तो करेगा नहीं। रिटेलर क्यों? रिटेलर देखो, एक जो रिटेलर होता है वो तो इंतजार कर रहा है यहाँ पे आने का। उसे पता नहीं, वो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेगा। समझ रहे मेरी बात को? वो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं कर रहा है। वो तो इंतजार कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट नेकलाइन ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करेगी, तब हम ट्रेड करेंगे। आप और हम सारे लोग जितने भी प्राइजेक्शन वाले हैं, मोस्ट ऑफ द बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं? वो प्राइजेक्शन वाले ही होते हैं। वो सब सारे लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इंतजार कर रहे हैं वहां पे। तो जब रिटेलर सारे इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो रिटेलर तो भाई ये मूवमेंट किए नहीं, तो कौन ये मूवमेंट को लेकर के ऊपर तक गया? रिटेलर ने लेकर के नहीं गया, तो ऑब्वियस सी बात है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री किए यहाँ पे। ठीक है, एंट्री कहां किए? यहाँ पे किए। ठीक है, एंट्री उनका कहां हुआ? यहाँ पे हुआ। मूव कम फ्रॉम हियर, देखो मूव यहां से हुआ है मार्केट का, मार्केट यहां से चली है। ठीक है, तो वो एंट्री कहां? यहाँ पे की। जब यहाँ पे आए तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप और हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर प्रॉफिट बनाना नहीं चाहेंगे? अब बोलिएगा हाँ सर, वो भी प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। वो भी तो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो वो भी इंट्राडे सब करते हैं, ऐसा नहीं वो लॉन्ग टर्म केवल इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, जी बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप और हम, हमारा टारगेट होता है पर डे का 100, इस तरीके से कि हाँ 10,000 5,000 या फिर $1,000 या 500 या $100 आपका पेमेंट, ये प्रॉफिट का। उसी तरीके से इनका भी टारगेट होता है कि हाँ 500 करोड़, 1,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ इनका पर डे बनना चाहिए। इस तरीके का इनका भी टारगेट होता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे यहाँ पे, इसे समझना मेरी बात को, ये यहाँ से ट्रेड किए हैं, अब इनको प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो एक बात बता देता हूँ, जो इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर ट्रेड करेंगे ना, उनका क्वांटिटी पता है क्या रहेगा सर? 1 लाख, 1 लाख का क्वांटिटी इनका रहेगा यार, मिनिमम 1 लाख का। ठीक है, ये 10 लाख, 5 लाख, इस तरीके में ये बाय करते हैं, मतलब रुपए में नहीं, क्वांटिटी, शेयर, लॉट। 1 लाख लॉट लेंगे हम लोग, 1 2 लॉट लेते हैं। थोड़ा सा सोच के देखो एक बार, ये करेंगे क्या? अरबों में पैसा एक बार में लगाते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, अब ये इतना बड़ा अमाउंट क्यों लगाते हैं, एक बार तो थोड़ा सा समझ के देखिए। देखो, हमारे लिए लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बट एक बात बताओ मुझे, ये जो एफ आई है, डी आई है, इनके पास में अनलिमिटेड मनी है। ठीक है, इनके लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ होगा? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मुकेश अंबानी का मैं बात करता हूँ, इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी का मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, या बिल गेट्स का बात करता हूँ, ठीक है, अगर उसको बोलिएगा 1 करोड़, तो यार 1 करोड़ का उनका कपड़ा होता है बस। वो जो पहनते हैं ना, 1 करोड़ से महंगा उनका कपड़ा होता है यार। तो आप सोच के देखो, 1 करोड़ उनके लिए कुछ नहीं है। वो यही सोचेंगे कि फिर यहाँ पर समय क्यों दूंगा मैं, अगर मुझे 1 करोड़ बनाना होगा तो। वो 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं सोचते हैं, वो सिंपल सी बात है, वो ये सोचते हैं 1,000 करोड़, 1 लाख करोड़, उनको ये बनाना होता है। तो अगर उनको वो बनाना है, तो उतना हैवी अमाउंट में उन्हें एंट्री भी तो लेना पड़ेगा। ठीक है, उतना हैवी अमाउंट में क्या, उनको एंट्री भी लेना पड़ेगा। तो वो कैसे लेते हैं? 1 लाख लॉट ले लिए, या 50,000 लॉट ले लिए। ठीक है, इस तरीके से लॉट उठाते हैं, साइज उठाते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी एक बात मुझे बताओ, कि अगर वो यहां से बाय किए, ठीक है, और अगर एकदम से अगर यहाँ पर अगर 1 लाख लॉट यहाँ पे वो धीरे धीरे बाय किए थे, ठीक है, इस बात को समझना, कुछ बाय यहाँ पे किए, कुछ बाय इधर किए, कुछ बाय फिर वापस, मतलब यहाँ 2 जगह मिला करके इन्होंने बाय किया। अब इस बात को समझना कि यहाँ पर उनको टेक प्रॉफिट करना है, तो वो अगर 1 लाख लॉट एक बार में अगर यहाँ पर अगर सेल कर देंगे,
ठीक है, इस बात को समझो। एक बार में अगर वो सेल कर देंगे, मुझे बताओ मार्केट डायरेक्ट खाई के जैसा गिर जाएगा। मार्केट डायरेक्ट खाई के जैसा गिर जाएगा। ठीक है? मार्केट में साफ-साफ लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है? अब इस बात को समझना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को हमेशा मार्केट से पैसा बनाना है ना, एक दिन तो बनाना नहीं है। आप सोचो पर डे उन्हें पैसा बनाना है। तो उन्हें इस तरीके का तो हरकत करना नहीं कि एक ही बार में एकदम पूरा मार्केट को डुबा देंगे पूरा का पूरा। एक बार में कभी नहीं डुबाएँगे क्योंकि इस बात को देखो मार्केट में हमेशा 50-100 लॉट हमेशा बाय सेल होते रहता है। ठीक है ना? 50 लॉट कोई बाय किया, कोई 100 लॉट बाय किया। मतलब होता है ना कि रिटेलर जनरली कितने 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 आप लोग कितने बाय बाय सेल करोगे हमेशा। तो ऑब्वियस सी बात है हम और आप कितने बाइक सेल करोगे? 1 लाख 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट। तो इसी तरीके से 50, 100, 150, 200 लॉट हमेशा बाय सेल होते रहता है। ठीक है? तो 50-100 लोग तो हमें 50-100 लॉट तो हमेशा शेयर जो है सो हमेशा बाय सेल होते रहता है। ठीक है? बट इन्हें क्या 1 लाख शेयर बेचना है। इन्हें कितना बेचना है? 1 लाख शेयर बेचना है। अब 1 लाख शेयर खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन? मुझे बताओ 1 लाख शेयर खरीदेगा कौन? तो हमारी तो कैपेसिटी है नहीं, ना आपकी कैपेसिटी है, ना हमारी कैपेसिटी है और मार्केट में तो भाई रिटेलर्स की कैपेसिटी नहीं कि 1 लाख लॉट खरीदेगा एकदम से, कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है? तो अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करेंगे? अगर कोई नहीं खरीदेगा और वो फिर भी अगर बेचेंगे तो मार्केट क्या करेगा? पूरा का पूरा साई पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा। तो वो क्या? अब वो एक दिमाग लगाएँगे। वो क्या करते हैं कि वो जनरली प्रॉफिट ही वहीं पे करते हैं, ठीक है? जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग ट्रेड करेंगे। उनके दिमाग में है। अब उन्होंने क्या सोचा, वो देखो वो इस तरह का सिचुएशन आपके सामने बना देंगे। अब यहाँ पर ला करके यहाँ पर आपके सामने एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है? अब क्या करेंगे? लोग यहाँ पर बाय करने लगेंगे और लोग बाय करने लगेंगे और कौन सेल करेगा? सेल करेंगे इंस्टीट्यूशनल। अब इंस्टीट्यूशनल बेचेंगे, खरीदार तो मिल गया ना उन्हें। समझे इस बात को? क्या? उनको खरीदार मिल गया, ठीक है? अब फिर भी मान लो कि कुछ बिका, पूरा नहीं बिका, तो वो क्या करेंगे? फिर से थोड़ा-सा मार्केट को ऊपर लेकर के जाएँगे, लोगों को दिखाएँगे, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। क्या करेंगे? लोगों को दिखाएँगे मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है? फिर और लोग बाय कर रहे हैं और लोग बाय कर फिर मार्केट नीचे आएगी। फिर वो ट्राई करेंगे ऊपर ले जाने का, थोड़ा बहुत साइडवेज वहाँ करेंगे। थोड़ा बहुत क्या? साइडवेज बार-बार दिखाएँगे मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, बार-बार हाई ब्रेक करेंगे। ठीक है? और लोग क्या करेंगे? वहाँ पर बाय करना शुरू कर देंगे। लोग फोमो में, ग्रीड में आएँगे, जो आप लोग ग्रीड में आते हो। लोग क्या करेंगे? ग्रीड में आएँगे, लोग बाय करना शुरू करेंगे और बेचेगा कौन? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। जब उनके पास में काफ़ी जब एकदम पूरा कम छोटा-मोटा अमाउंट बचेगा, जब सारा का सारा वो बेच लेंगे, जब थोड़ा बहुत क्वांटिटी बचेगा, वो एकदम से बेच देंगे, फिर मार्केट क्या करेगा? थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, मार्केट सेल नीचे, धड़ाम से यहाँ पर नीचे। तो जनरली यही होता है कि जब आप लोग बाय करते हो, तो क्या होता है? मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाती है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे। पैटर्न फेल हो जाता है। पैटर्न क्या होता है? फेल हो जाता है या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी मार्केट। ठीक है ना? सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ पर बाय करोगे, ठीक है? वो यहाँ से सेल करेंगे। वो कर क्या रहे हैं? वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, आप लोग वहाँ पर बाय कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपका जो पैसा जितना भी रहेगा, वो सारा का सारा उनके पास में चला जाएगा। आप लोग क्या एट द एंड में नुकसान कर बैठोगे। तो ये जो प्राइस एक्शन में जितनी भी सारी चीज़ें जो रूल बताया गया है, इस बात को समझो, जितने भी रूल बताए गए हैं, वो किसके लिए हैं? वो आपके लिए है। उसके ऊपर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कभी ट्रेड नहीं करते। और वहाँ पे और वहीं पे जहाँ पे आप बाय करते हो, वहाँ पे वो सेल करते हैं और जहाँ पे आप सेल करते हो, वहीं पे वो बाय करते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात इस बात को समझो, ठीक है? कि देखो मार्केट उनका लॉट बहुत बड़ा होता है। वो एक बार में 1 लाख शेयर खरीदते हैं, 2 लाख शेयर खरीदते हैं। तो उतना खरीदने के लिए कौन-सा जगह चाहिए? वहाँ पे उतना लोग बेचना भी तो चाहिए। अब कहाँ बेचेंगे लोग? रेजिस्टेंस पे। वो खरीदेंगे कहाँ? रेजिस्टेंस पे। बेचेंगे कहाँ? सपोर्ट पे। वो जस्ट उल्टा करते हैं हमारे साथ में। और आप लोग देखते भी हो कि आप लोग मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग एक बार क्या करो कि ये इसके ऊपर आप ट्रेड करके आपने देखा होगा। ठीक है? तो एक फेज़ आता है अगर आप लोगों को याद होगा कि एक समय ऐसा होगा ना, जहां से आप ट्रेड लोगे मार्केट वहीं से गिर जाएगी, मैं आपके अगेंस्ट चली जाएगी। जहां से आप ट्रेड लोगे वहीं पे, तो एक टाइम में ऐसा फील होने लगेगा कि अरे यार कोई कैमरा तो नहीं लगा दिया मेरे ऊपर ना, कोई देख तो नहीं रहा है ना। और जब आप ट्रेड नहीं करोगे तब आपके डायरेक्शन में जाएगी, बट जब आप ट्रेड करोगे मार्केट जस्ट आपके अगेंस्ट जाएगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ऐसा फेज आया होगा उस वक्त में, याद रखना पूरा का पूरा बिगनर होगे और आप पूरा का पूरा यही चीजों को फॉलो कर रहे होगे। और यही काम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करते हैं कि वो जस्ट हमारे और आपसे जस्ट अपोजिट काम करते हैं। क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट काम करते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया कि आप और हम गलती कहाँ करते हैं। कि देखो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या, वो उनके लिए रूल ये सब प्राइजेक्शन, डबल टॉप, डबल बॉटम, इंडिकेटर, ठीक है, आपका चार्ट पैटर्न्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। इसीलिए ये सब कभी भी आपका काम नहीं करती है।
वरना अगर काम करती ना तो यूट्यूब के ऊपर मोस्ट ऑफ द लोगों के वीडियोस पे व्यूज बता देता हूँ, कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न पे मिलियन में गए हैं, मिलियन में। उसमें से 10,000 लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होंगे, 10,000 लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होंगे। ये बात आपको भली भांति पता होगा, आप लोग, आप खुद उसमें से एक हो, ठीक है। ओके ओके। तो अब आगे क्या, तो आगे देखो, नाउ यू हैव टू डिसाइड, अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। अब आप डिसाइड करो, अब आप इतना स्टोरी मैंने बता दिया, अब आप खुद से डिसाइड करो, ठीक है, कि आपको मार्केट मेकर के साथ जाना है, आपको मार्केट मेकर के साथ ट्रेड करना है, या फिर रूल के साथ ट्रेड करना है। देखो आप लोग सारे लोग, एक बात तो आप लोग सारे लोग को पता होगा, ठीक है, कि मार्केट का कोई भी रूल नहीं होता है। ये बात आप लोग को पता है कि मार्केट का कोई रूल नहीं है, ठीक है। मार्केट में 100% नाम का कुछ भी नहीं होता है। तो एक बात मैं पूछूं आपसे कि जब मार्केट का कोई रूल नहीं है तो फिर ये सब रूल किसने बना दिया कि जब भी हैमर बनेगा मार्केट रिवर्स होगी, रेजिस्टेंस पे हैमर बनेगा रिवर्स होगी, या फिर इनगल्फिंग कैंडल में क्या होना चाहिए, इनगल्फिंग कैंडल में दूसरा कैंडल को पूरा इनगल्फ करना चाहिए, एक रेड कलर का कैंडल बनना चाहिए, एक ग्रीन कलर का कैंडल बनना, ये सब रटा कौन रहा है? अगर मार्केट का कोई रूल नहीं है तो भाई रूल कैसे निकाल दिए पढ़ाने का। दूसरी बात उसी तरीके से डबल टॉप में, ठीक है, नेकलाइन ब्रेक होना चाहिए, फिर यहां पे मार्केट रीटेस्ट करेगी, फिर यहां पर आपको पैटर्न मिलना चाहिए, फिर आपको यहां ट्रेड करना है। ये जो पूरा का पूरा ये जो रामायण बनाया गया है, ये जो पूरा का पूरा आपका कहानी बनाया गया, जो आप लोगों को रटाया गया है, ये कैसे रट लिए? जब मार्केट का रूल ही नहीं तो आप रूल पे कैसे चल रहे हो? इस बात को समझो कि मार्केट का कोई रूल नहीं है और आप रूल रट रहे हो, आप रट रहे हो। तो जब मार्केट का रूल नहीं है तो आप रूल पे नहीं चल सकते हो, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। अब मार्केट को चला कौन रहा है? मार्केट को चला रहा है मार्केट मेकर। कौन चला रहा है? मार्केट मेकर, ठीक है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बिग वेल्स, ट्रेडर, ये चला रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, जो मार्केट को चलाएगा उसके साथ चलने में अकलमंदी है ना, कि आप लोग रूल के साथ चलोगे और मार्केट का खुद कोई रूल नहीं है, आप लोग समझो अपने रूल बनाए हुए भी चल रहे हैं। आपका रूल मैटर मार्केट में काम नहीं करेगी, मार्केट में काम करेगा तो वो मार्केट का काम, मार्केट का रूल, और मार्केट का रूल क्या है, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर तय करेंगे, हम और आप नहीं तय कर सकते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर तय करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ ट्रेड करना है। हमें क्या करना है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ, जो मार्केट को भाई चला रहा है। आप खुद सोचो ना, जो मार्केट को चला रहा है उसके साथ चलोगे ना। जैसे कि देखो, देश को चला रहा है नेता, चलाता है, तो आप नेता के साथ चलोगे ना, ठीक है, कि आप क्या करोगे यार, जो देखो दो नेता है, एक हारा हुआ और एक जीता हुआ, तो सिंपल सी बात है, आप किसके साथ चलोगे, किसकी बात मानोगे? जो जीता हुआ नेता है। सिंपल सी बात है। ये पूरा आपका देश को कौन चला रहा है? अभी मैं बात करूं इंडिया में, इंडिया में पीएम नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनके ऑर्डर को मानना है ना, उन वो जो नियम बनाएंगे उसके पीछे चलना पड़ेगा, न कि आप राहुल गांधी के ऑर्डर पे चलोगे, न कि वो जो बोलेंगे वो आप करोगे, जी बिल्कुल भी नहीं। आपको चलना पड़ेगा नरेंद्र मोदी के साथ में, जब तक कि उनका सरकार है। उसी तरीके से जब तक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट में है, जब तक ये मार्केट को चला रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा इन्हीं के साथ में, तभी पैसा बनेगा, तभी आपका इसमें करियर है, तभी इसमें भविष्य है, वरना फिर एक ही बात है, समय बर्बाद है। जो बोलूंगा फैक्ट बोलूंगा, आपको एट द एंड में नुकसान नहीं होगा, ठीक है, एट द एंड में नुकसान नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर इनके साथ चले कैसे? मार्केट मेकर से में साथ में जाने का तरीका क्या है? आखिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हमें मतलब कैसे चले उनके साथ में, उनको कैसे कांटेक्ट करें, उनको कैसे फोन करके बोले कि मैं आपके साथ में चलना चाहता हूं? तो देखो, उनके साथ में चलने का भाई, कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका है, वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वो तरीका है जिसके थ्रू इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो ट्रेड लेते हैं ना, वो हमें पता चलता है। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ट्रेड लेते हैं, ठीक है, ट्रेड जो बनाते हैं ना, वो हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट वो ट्रेड कहां बनाएंगे, कहां पर एग्जिट करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? वो तरीका मिल रहा है आपको, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहां पर भी आ गया कि लोगों ने क्या किया ना, एसएमसी में भी लोगों ने रूल बना दिया, ठीक है ना, लोगों ने क्या किया, रूल बना दिया, और बहुत कुछ इसमें भी यार उल्टा सीधा लोगों ने मार्केट में लेकर के आ गए हैं, ठीक है ना, बहुत कुछ उल्टा सीधा लेकर के आ गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या, हमें एसएमसी सीखना है, बट अच्छा एसएमसी सीखना है,
समझ रहे हो? जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल इंस्टीट्यूशनल ट्रेड, देखो एक्चुअल का मतलब लोग पता है क्या लगा लेते हैं? प्योर एसएमसी, मतलब कि आपका इसमें ब्रेकर ब्लॉक, आपका फ्रैक्टल, फिर आपका इसमें बात करूँ मैं तो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो चार्ट, बॉस, मार्केट स्ट्रक्चर से लेकर के जितनी सारी कॉन्सेप्ट जो लोग अक्सर गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है ना? या फिर चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे, जितना कुछ है जगह लोग उसको मानते हैं। तो जी नहीं, वो नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या लगता है आपको? कि आपका ऑर्डर ब्लॉक ढूँढ के ट्रेड करते हैं। जब वो आपका नेकलाइन ढूँढ के नहीं ट्रेड करते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ढूँढ के ट्रेड करेंगे वो? नहीं, वो उसको देख के ट्रेड नहीं करते। वो कैसे करते हैं गाइस? अगर ये जानना चाहते हो कंप्लीट यार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हो गाइस, तो गाइस हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है यार। इस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मैं दूँगा, थोड़ी देर बाद दूँगा, ठीक है ना? डोंट वरी। जिन जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो सुनिएगा, बाकी जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो नहीं सुनिएगा। अब आप एक बात बताता हूँ, देखो, अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, इस बात को समझिए कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री और एग्जिट कहाँ करेंगे? इस बात को समझिए। एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री और एग्जिट कहाँ करता है? एग्जिट कहाँ करेगा? क्वेश्चन मार्क। कहाँ करेगा कहाँ? ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये एंट्री और एग्जिट वहीं करेंगे जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री एग्जिट करेंगे। मतलब उनका अपोजिट में। ठीक है। जहाँ पे रिटेलर, जहाँ पर रिटेलर रिटेलर एंट्री करेंगे, वहाँ पे ये क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे। ठीक है। जहाँ पे ये एग्जिट करेंगे, वहाँ पे वो एंट्री करेंगे। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ रिटेलर रहेगा वहीं पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आएगा ट्रेड करने के लिए। इस बात को समझिए। जहाँ पे शिकारी होगा वहीं शिकार आएगा। सॉरी, जहाँ पे शिकार रहेगा वहीं शिकारी आएगा। उल्टा मैंने बोल दिया था, ठीक है? तो इस बात को आप लोग को क्या समझना पड़ेगा। इस बात को क्या, देखो बात बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं ये सब, ठीक है ना? अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखो। यही बोलूँगा मैं, ठीक है? अब बता देता हूँ गाइस कि देखो, अब अगर आपको ट्रेडर बनना है, ठीक है? अगर आपको ट्रेडर बनना है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, आपको एक बार प्राइजेक्शन आपको सीखना है। ठीक है। अब प्राइजेक्शन क्यों सीखना है? प्राइजेक्शन भी सीखना है, एसएमसी भी सीखना है। अब प्राइजेक्शन क्यों सीखना है? ताकि आपको पता चले रिटेलर्स के बारे में, रिटेलर्स के बारे में। ठीक है। रिटेलर्स के बारे में कि वो एंट्री कहाँ करेंगे, एग्जिट कहाँ करेंगे। क्योंकि प्राइजेक्शन के ऊपर ही मोस्ट ऑफ द जितने भी बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो एंट्री करते हैं। फिर आपको क्या करना है? एसएमसी सीखना है। ठीक है। फिर आप क्या करोगे? फिर आपको समझ जाना है कि जहां पे रिटेलर्स आएगा वहीं पे इंस्टीट्यूशनल भी आएगा। फिर दोनों को मिक्स करके आपको एज अ इंस्टीट्यूशनल के जैसा आपको ट्रीट करना है। आपको पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल के साथ जाना है, तो उसमें आपको प्राइजेक्शन भी सीखना पड़ेगा। बट प्राइजेक्शन का पूरा हम लोग अपोजिट ट्रेड करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? एक इंस्टीट्यूशनल के जैसा हम लोग ट्रेड करेंगे। हम लोग प्राइस एक्शन की जस्ट अपोजिट ट्रेड करेंगे। मतलब हमने प्राइस एक्शन भी सीखना है, बट प्राइस एक्शन का यूज हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे। यूज हम लोग उल्टा करेंगे जैसे रिटेलर्स करते हैं, उसके जस्ट अपोजिट करेंगे। फिर हम लोग एसएमसी सीखेंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि आखिर मार्केट में इंस्टीट्यूशनल कैसे कैसे ट्रैप करते हैं और कहाँ एंट्री बनाते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है। फिर दोनों को मिक्स करके तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। गाइज अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो यार, तो हमारा एक क्लास स्टार्ट हो गया गाइज। ये क्लास लाइव होगा, और जितना कुछ एक ट्रेडर बनने के लिए जरूरी होता है वो सब कुछ हमारे क्लास में आपको मिलेगा। क्लास हमारा लाइव रहेगा, क्लास हमारा पर डे चलेगा। क्लास में मात्र 15 से 20 स्टूडेंट रहेंगे। मेरा पर्सनल गाइडेंस रहेगा। पर डे आपको होमवर्क मिलेगा, आपका होमवर्क चेक होगा, टेस्ट लिया जाएगा, आपका चार्ट देखा जाएगा, आपका गलती कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरा पर्सनल नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सब कुछ दिया जाएगा, पर्सनल मेंटोरशिप दिया जाएगा। फिर क्या, फिर आपको कंप्लीट ट्रेडिंग मैं आपको सिखाऊंगा, प्राइजेक्शन सिखाऊंगा, एसएमसी सिखाऊंगा। फिर सिखाऊंगा कि प्राइजेक्शन का उल्टा यूज कैसे करें, अपोजिट में पूरा का पूरा यूज कैसे करें, और एसएमसी में इंस्टीट्यूशनल मार्केट मेकर के साथ कैसे जाए। पूरा कंप्लीट नॉलेज दूंगा, और कंप्लीट नॉलेज देने के बाद में मैं आप लोगों को अपने साथ में 2-3 महीने तक ट्रेड कराऊंगा। जो नॉलेज दूंगा उसके ऊपर पैसा बना करके दिखाऊंगा कि आखिर मैं पैसा कैसे बनाता हूं, कहां एंट्री होता है, कहां स्टॉप लॉस होता है, कहां टेक प्रॉफिट होता है। और गाइस ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा यार कि ट्रेडिंग के फील्ड में कोई गारंटी लेगा, कोई आज तक गारंटी नहीं लिया। मैं आपको ट्रेडर बनाने का गारंटी लूंगा, 110% गारंटी लूंगा गाइस। तो मैं यहाँ पर गारंटी लूंगा, और गाइस पूरा ट्रेडर बनाऊंगा आपको यार। जो चीजें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी होती है वो सब कुछ मिलेगा। तो गाइस नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा यार, कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो गाइस, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो गाइस। फी हमारा इजीली से आप एफोर्ड कर पाओगे, फी हमारा बहुत
कम है, इतना इतना रीज़नेबल है कि आप कर सकते हो, ठीक है? तो गाइज़ आई होप कि आपको समझ में आ रहा है गाइज़। अगर ये सब कुछ पूरा लेक्चर अगर अच्छा लगा गाइज़ तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़। और अगर आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करना गाइज़। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और गाइज़ प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो जो बोलते हैं कि प्राइजेक्शन से पैसा बनेगा, जो एसएमसी से पैसा बनेगा, जिन्हें पता नहीं है यार कि पैसा बनेगा तो कैसे बनेगा, जिनको कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ गाइज़ अपने दोस्तों के लिए कुछ कर दो, ठीक है? मेरे लिए कर दो कि आप ये वीडियो को गाइज़ प्लीज़ ज़्यादा नहीं 2 लोगों को शेयर ज़रूर करो। और गाइज़ नेक्स्ट कंटेंट आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो वो भी आप कमेंट ज़रूर करना, पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर बना दूँगा उसके ऊपर, ठीक है? तो चलिए गाइज़ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।